अब कथा विराम होती है तो कथा विराम होने के बाद में यजमान दक्षिणा देता है कि नहीं देता? अरे बोलो तो जम के, देता है ना। महाराज जी आपने कथा करी है, दक्षिणा। अब शिव पुराण का यजमान कौन है? ईसा जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती कथा के यजमान है। कथा कौन बाच रहा है? तुमरुका जी। अब तुमरुका जी ने जैसे ही कथा विराम ली और शंकर पार्वती जी ने पूछा आपने हमको इतनी कथा सुनाई है, अब आप दक्षिणा बोलो कि तुमको दक्षिणा क्या चाहिए। तो तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतनी कृपा करना, ये शिव महापुराण की कथा जो सुनने के लिए पंडाल में आ जाए उसके घर पर पहुंचकर उसके दुखड़े काट देना, बस इतनी दक्षिणा। आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। लोग कहते हैं सारी पुराण हमने सुनी, सारे शास्त्र हमने सुने, सारे वेद हमने सुने, हमने सारे उपनिषद सुने, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि लोग जाकर बैठते हैं और उनके मन के मुराद पूर्ण हो जाते हैं, उनकी मन की कामना पूर्ण हो जाती है। इसमें ऐसा क्या है? किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण 18 पुराण में से ऐसी है जिसमें शंकर भगवान तुमरुका जी को वचन देते हैं, सुनो तुमरुका, कलिकाल में, कलयुग में देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, इस शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करेगा या किसी भी माध्यम से कहीं पर भी बैठकर मेरी इस पवित्र कथा को सुनेगा, फिर उसके घर की उसकी जवाबदारी मेरी होगी और उसका कष्ट मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं ये वचन देता हूं, ये मैं वचन देता हूं आपको। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भले 4 वेद हों, भले 6 शास्त्र हों, भले 18 पुराण हो, भले 108 उपनिषद हों, पर इन सभी में भगवान ने वचन नहीं दिया है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें शंकर जी ने वचन दिया है कि जो शिव महापुराण की कथा को दिल लगाकर हृदय से भाव से शिव पुराण को मेरा ही स्वरूप मानकर जो सुनता है, शंकर कहते हैं उसके दुखड़ों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैं कली काल में संसार में मृत्यु लोक में मैं विराजमान, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव, पृथ्वी के। जैसे पंथ और सनातन धर्म, पंथ और सनातन धर्म दोनों में जमीन आसमान का अंतर। पंथ में
कुछ चीजें एक जैसी होती, जैसे किताब एक, देवता एक, पूजन स्थल एक, विधि विधान एक। पंथ में और सनातन धर्म में बहुत अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती है, पुस्तक एक होती है, पैगंबर एक होता है, पद्धति एक होती है, पूजा स्थल एक होता है, देवता एक होता है, ये सब चीजें पंथ में एक होती हैं। आप दूसरे धर्म देख लीजिए, दूसरे पंथ देख लीजिए, सभी पंथ में आपको एक पुस्तक मिलेगी। मुस्लिम संप्रदाय को देखोगे तो उसमें कुरान मिल जाएगा, क्रिश्चियन धर्म को देखोगे तो उसमें बाइबल मिल जाएगा, किसी और अन्य धर्म में देखोगे तो एक पुस्तक मिलेगी। उसी तरह इनका देव भी एक ही रहेगा, इनका देव भी एक है, इनका पूजन स्थल भी एक जैसा ही होगा, एक ही होगा, इनकी पद्धति भी एक होगी, इनका पूजन करने का पद्धति भी एक होगी। जो एक पर टिक कर करें वो पंथ है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो एक पर नहीं, हमारा सनातन धर्म जिसमें देवता भी 33 कोटि हैं, तो पद्धतियां भी अलग अलग हैं, और देवालय शिवालय भी अलग अलग हैं, और हमारा पूजन करने का नियम और पद्धति भी कोई यज्ञ से, कोई अनुष्ठान से, कोई वेद से, कोई पुराण से, कोई तप से, कोई साधना से, सब अलग, सब अलग। पंथ में एक पुस्तक होती है, पर सनातन धर्म में एक पुस्तक नहीं। सनातन धर्म में तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद जैसे हमारे शास्त्रों से भरा हुआ ये सनातन धर्म होता है, ये सनातन धर्म। अब चलो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। कई लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, कोई कहता है तुम्हारे सनातन धर्म में शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये गणेश जी हैं, तो ये देवता, तो वो देवता, तो इतने सारे देवता हैं। अब हम आपसे पूछें, सावधानी से बताइएगा, जिनका एक लड़का और वो चले गया मुंबई, या वो नौकरी करने चले गया दुबई, अब तुम पड़ गए बीमार, और एक ही लड़का, अब वो आ ही नहीं रहा, वीजा ही नहीं बना, पासपोर्ट ही तैयार नहीं, आने कोई तैयार नहीं, टिकट ही नहीं हो रहा, क्या करोगे? तड़फोगे, इंतजार करोगे कि मेरा एक लड़का है, आएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, मेरा एक लड़का है, आएगा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। सारे पंथ में, दूसरे धर्म में एक पर आश्रित होकर बैठते हैं, पर मेरा सनातन धर्म ऐसा है, हम जब पुकारे मेरे राम को, राम जी नहीं पहुंच पाए तो हनुमान को भेज देते हैं कि वो भी तो एक पुत्र है। हनुमान ना आए पाए, शिव को भेज देते हैं, शंकर ना आ पाए, कृष्ण को भेज देते हैं। इसलिए सनातन धर्म की शाखा को मजबूत किया जाता है। और लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में इतने देवता, इतने देवता, इतने देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में एक बेटा, एक बहू और परिवार में कम सदस्य रहते हैं ना, तो बहू डिप्रेशन में पड़ कर एक दिन सुसाइड कर मर जाती है। और जिस घर में 4-5 देवरानियां हो, 3-4 देवर जेठ हो, बहू को टेंशन आ जाए ना, तो वो दूसरे से कहकर मन हल्का कर लेती है। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं कि हमारा मन हम इन देवताओं के पास जाकर हल्का कर सकते हैं। कोई तुमसे कहते हमारे धर्म में आ जाओ,
कोई कह दे तुम हमारे पंथ में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे धर्म अपना लो, उनसे कह देना तुम्हारे यहाँ है ही क्या एक, और हमारे यहाँ भरा पड़ा है 33 कोटि देवताओं से पूरा अंबा।